पार्ट 4 फाइनल गाइडेंस उपभोक्ता जागरूकरण वीडियो। क्या आप एंटीवायरस और फायरवॉल को संपूर्ण कार्य करने के बाद सुरक्षित है? क्या जवाब है नहीं, तो सीखिए इंटरनेट पे सुरक्षित कैसे रहना। फायरवॉल और एंटीवायरस को अपडेट और स्कैन करने के बाद आप समझते होंगे कि आप सुरक्षित हैं, मगर वो सही नहीं, क्योंकि दुनिया का कोई भी एंटीवायरस पूरे 100% वायरस को नहीं पकड़ सकता। सभी एंटीवायरस थोड़े नमून फाइल को भी वायरस समझ लेता है, जिसको कंप्यूटर की भाषा में फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं। खाली अगमजती ही आपको सुरक्षिता प्रदान करता है। पहले हम समझेंगे कि वायरस आता कहाँ से। कभी आपको कोई ईमेल आता है जिसमें लिंक होता है, जिसमें आपको कुछ जीतने की ऑफर दी जाती है। अगर आप वो लिंक क्लिक करते हो तो वायरस आ जाता है। दूसरा दृष्टांत, आपको कोई लिंक क्लिक करने को बताया जाता है। अगर आप वो क्लिक नहीं करोगे तो आपका अकाउंट को बंद करने की धमकी दी जाती है। अगर उपभोक्ता वो लिंक के पीछे जाता है तो वो लिंक वायरस आपके सिस्टम में डाल देती है। दूसरा उदाहरण लक्की विनर के सर्वे वाला है, जिसमें आपको आईफोन या गैलेक्सी S4 मोबाइल खाली 699 में देने के लिए पहले आपका पर्सनल डेटा लेके अकाउंट बनाया जाता है और फिर फेक पेमेंट गेटवे पे ले जाके आपके क्रेडिट कार्ड का डिटेल मांगा जाता है। अगर आप डिटेल दे देते हैं तो वो बजाय आपको आईफोन या गैलेक्सी देने की आपके कार्ड में से पूरा पैसा निकाल लेते हैं। तो ये सबसे बचने के लिए एकमात्र रास्ता है कि अनजान चीजों से दूर रहिए। आगे हम देखेंगे कि वायरस, वर्म और ट्रोजन हॉर्स कैसे आपके सिस्टम और आपको नुकसान करते हैं। वायरस, वर्म और ट्रोजन हॉर्स ये सब खराब प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, परंतु ये तीनों में थोड़े थोड़े फर्क है। वायरस का मतलब है कि दूसरे प्रोग्राम में घुस जाता है। प्रोग्राम को उपयोग करते हैं तो वो वायरस दूसरे कंप्यूटर को भी लग जाता है। वैसे वो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ इन्फेक्शन लगता जाएगा। मनुष्य के वायरस में जैसे अलग अलग प्रकार होते हैं, वैसे कंप्यूटर वायरस में भी होते हैं। थोड़े बहुत कम नुकसान पहुँचाते हैं। बाकी कुछ वायरस आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और फाइल्स को भारी नुकसान देते हैं, परंतु सभी वायरस चलने वाले प्रोग्रामों को चिपक जाते हैं। उसका मतलब है कि वायरस आपके कंप्यूटर में रहते तो है, मगर वो तब तक इन्फेक्शन नहीं फैलाते हैं जब तक आप इन्फेक्टेड प्रोग्राम को उपयोग नहीं करते। इसका मतलब है कि हमको ये बात गौर करनी पड़ेगी कि वायरस इंसानी अक्सर के बिना नहीं फैलाता, जैसे कि इन्फेक्टेड प्रोग्रामों का उपयोग करना। वर्म क्या है? मूलभूत तरीके से वर्म वायरस जैसा ही होता है और वो वायरस का ही एक प्रकार है। वर्म भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है, मगर उसमें वायरस में जो फर्क है वो ये है कि इंसान अक्सर के बिना खुद ब खुद फैलता है। वर्म की सबसे बड़ी डरावनी बात यह है कि वो खुद ब खुद कंप्यूटर में अपने आप फैल जाता है। फिर आपका कंप्यूटर बजाय एक वर्म भेजने की जगह पे हजारों लाखों एक साथ दूसरे को अपना डुप्लीकेट भेजता है और एक बड़ी खतरनाक संजोग ला देता है। वर्म का एक दृष्टांत ये है कि अपने आप को आपकी एड्रेस बुक के सारे कुंटे को खुद ब खुद भेज देता है और फिर ये वर्म रेप्लिकेट होके वो अपने आप को पाने वाले के एड्रेस बुक के सारे कुंटे को खुद ब खुद भेज देता है और वो आगे भी ऐसे ही चलते जाता है। वर्म के अपने आप डुप्लीकेट फैलाने के स्वभाव के कारण और उसकी पूरी नेटवर्क में अपने आप फैलने की ताकत के कारण ज्यादातर केस में परिणाम ये होता है कि वर्म सिस्टम की सारी मेमोरी या नेटवर्क की बैंडविड्थ खा जाता है। उसमें वेबसाइट के सर्वर, नेटवर्क के सर्वर और घरेलू कंप्यूटर रेस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, हैंग हो जाता है। ट्रोजन हॉर्स क्या है? पहली नजर से ट्रोजन हॉर्स उपयोगी सॉफ्टवेयर देखता है, मगर वो एक बार आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल या चलने के बाद नुकसान करता है। ट्रोजन हॉर्स आपके पास आने के लिए ऐसे छल का उपयोग करता है कि आप उसे खोले या चलाए, क्योंकि वो अपने आप को सुरक्षित और उपयोगी सॉफ्टवेयर या फाइल होने का और सुरक्षित जगह से आने का दिखावा करता है। ट्रोजन ऐसे छल प्रयोग करने के लिए बनाए जाते हैं कि आपके डेस्कटॉप को खाली बदलेगा सामान्य बदलाव के, जैसे कि आइकॉन को बदलेगा, मगर वो आपके फाइल या इंफॉर्मेशन को मिटाने या बदलने या गंभीर नुकसान करता है। ट्रोजन हॉर्स इसलिए भी ख्यातनाम है कि वो आपके कंप्यूटर में एक पिछला दरवाजा बना देता है, जिससे गुंडे चोर बदमाश यूजर लोग अंदर आ जाते हैं और बाद में वो आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि आपके पर्सनल और सीक्रेट मैसेज को चुरा लेते हैं। ट्रोजन हॉर्स वर्म या वायरस की जैसे अपने आप का डुप्लीकेट या अपने आप को फैला नहीं सकते। समस्या के लिए प्रॉब्लम स्विच चेक करिए। उसके लिए DVD लर्न 2 प्रॉब्लम को ओपन करिए। वहाँ पे आपको 2 प्रॉब्लम के निराकरण मिलेंगे। 1 ACM मॉनिटरिंग को संज्ञान में पूरी समस्या और फोटो और लॉग्स को डिलीट कैसे करें के साथ। 2 इंटरनेट के कम्युनिकेट करने वाले प्रोग्राम को नहीं चलाने, उसके चलते सिस्टम हैंग हो जाना, उदाहरण के तौर पे ट्यूनव्यूअर। दूसरी समस्याओं के लिए आप मिस कॉल करिए 1800 200 3050।